Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. ग्रीनलैंड को लेकर फिलहाल इस वक्त तनाव बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वो ग्रीनलैंड पर किसी भी हालत में कब्जा कर रहेंगे। लेकिन यहाँ पर अब यूरोप और अमेरिका के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच, इस पूरे तनाव के बीच जो हलचल देखने को मिल रही है, अब रूस की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। रूस ने अमेरिका को लेकर क्या कुछ कहा है और रूस ने ग्रीनलैंड पर छिड़ा जो एक युद्ध है, जो अमेरिका और यूरोप के बीच अब छिड़ता हुआ दिख रहा है, उस पर क्या कुछ कहा है। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे। चेतन, ग्रीनलैंड अभी फिलहाल सुर्खियों में बना हुआ है। वेनेजुएला पर जैसे ही अमेरिका की तरफ से अटैक किया गया, इसके बाद ये कहा जा रहा है कि ग्रीनलैंड पर अब अमेरिका की नजर है। हालांकि उनके बयान भी यही संकेत देते हैं, लेकिन यहाँ पर अब रूस की तरफ से क्या कुछ कहा गया? नहीं, देखिए, जिस तरीके से ट्रंप बार बार ये कह रहे थे कि डेनमार्क इतना ज्यादा सुरक्षित ग्रीनलैंड को नहीं रख सकता है रूस और चीन से। वो ये देख रहे हैं, बार बार इस बात को तर्क दे रहे हैं कि वो क्यों धमकियां दे रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड को पा लेना चाहते हैं, हम ग्रीनलैंड को अपने में मिलाकर रहेंगे, चाहे वो किसी भी कीमत पर जाके हमें करना क्यों ना हो। इसके पीछे तर्क बार बार ये देते हैं कि रूस और चीन से डेनमार्क जो है ग्रीनलैंड को सुरक्षित नहीं रख सकता। लेकिन ग्रीनलैंड और डेनमार्क बार बार ये कह चुके हैं कि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रीनलैंड ये साफ साफ कह चुका है, ग्रीनलैंड के जो प्रधानमंत्री प्रशासन वहाँ पर ये कह चुका है कि हम नाटो के साथ रहना पसंद कर रहे हैं, हम डेनमार्क के स्वामित्व वाले में हैं, हमें कोई समस्या नहीं है, हम अमेरिका के साथ नहीं जाना चाहते। लेकिन ट्रंप नक्शे जो हैं वो जारी करते हैं, वेनेजुएला जैसा अटैक करने की बात करते हैं, तमाम बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं। लेकिन अब सोनम, रूस की तरफ से बयान सामने आया है, उस रूस की तरफ से जिसके कंधे पर बंदूक रखकर ट्रंप कहीं ना कहीं चला रहे थे। वो ये कहते हैं कि रूस बहुत ज़्यादा दिलचस्पी जो है वो ग्रीनलैंड पर ले रहा है। रूस की तरफ से क्या कुछ कहा गया, इसको समझ लेते हैं। दरअसल रूस के विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, उन्होंने बड़ा बयान दिया है ग्रीनलैंड पर, डेनमार्क पर। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन जानता है कि रूस के ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोई योजना नहीं है। हम ग्रीनलैंड के आसपास गंभीर भू राजनीतिक स्थिति पर नजर रख रहे हैं। रूस ग्रीनलैंड के मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं रखता है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा नहीं है, यानी उन्होंने साफ इनकार भी कर दिया है कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क जो है वो अलग अलग हैं। लेकिन अगर हम उनके बयान में गौर करें तो वो ये कहते हैं कि हमारी कोई दिलचस्पी है ही नहीं। तो अगर रूस अपने बयान में ये कह रहा है कि हमारी कोई दिलचस्पी ग्रीनलैंड में नहीं है, तो ट्रंप फिर किससे ग्रीनलैंड को बचाना चाहते हैं? और यहाँ पर तो चीन का भी जिक्र किया गया है। यानी ट्रंप की इन धमकियों, इन बयानों के पीछे सिर्फ एक वजह है, वो है उनका पर्सनल हित। वो ये है कि वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो नारा दे रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये भी समझ रहे हैं कि हमें अपने आसपास के क्षेत्रों को अब एक कर लेना है, हमें मिला लेना होगा। और चीन की तरफ से भी चेतन यहाँ पर प्रतिक्रिया आई थी। चीन के विदेश मंत्रालय ने सीधे तौर पर कहा था कि ग्रीनलैंड विवाद में चीन का नाम जो है गलत तरीके से लिया जा रहा है और चीन का नाम लेकर जो अमेरिका है वो अपने हितों को यहाँ पर पूरा करता हुआ दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल वही बात है। अगर हम इसको दूसरे नजरिए से अगर हम देखें, हालांकि कई लोग इससे जो है वास्ता नहीं भी रखेंगे, लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से समझें कि चीन जो है वो विस्तारवादी नीति पर काम करता है, अपने क्षेत्रों के अलावा वो दूसरे के क्षेत्रों को भी अपने में मिला लेना चाहता है। साउथ चाइना सी में जिस तरीके से धमकियां, जिस तरीके का दबदबा वो दिखाने का काम करता है, फिलीपींस हो, तमाम और देशों पर और द्वीपों पर, उसी तरह कहीं ना कहीं अब अमेरिका काम नहीं कर रहा, उसी कहीं ना कहीं नीति पर काम करता हुआ हमें नजर आ रहा है। चाहे वो मेक्सिको में घुसकर ड्रग कार्टेल के खिलाफ जो है इजाजत जरूर मांग रहे हैं ट्रंप की, हम कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन आप किसी और देश में किस तरीके का दबाव बना रहे हैं? मेक्सिको ये कह रहा है कि हम सहयोग के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके सैनिकों को अपने धरती पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। वेनेजुएला पर आपने जो किया उसमें आप राष्ट्रपति को ही बिल्कुल राष्ट्रपति को उठा के लाए, और इस पे कहीं ना कहीं खूब चर्चाएं अभी भी दुनिया भर में हो रही हैं कि अमेरिका ने क्यों किया, इसकी ऐसी क्या जरूरत हो गई थी। खैर, वही विस्तारवादी नीति पर अमेरिका काम कर रहा है कि वो कनाडा को धमकी दे रहे हैं, वेनेजुएला पर उन्होंने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है, मेक्सिको पर वो अटैक करने की बात करते हैं। दूसरी तरफ वो बात कर रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड को अपने जो है वो मिला लेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वो जगह है, बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन वो है। खैर, ये सब चीज़ें हम नज़र आती हैं कि वो कहीं ना कहीं चीन को काउंटर करने के लिए हर वो चाल चल रहे हैं जो चीन चल रहा है। चीन अपने रक्षा बजट में हमेशा से बढ़ोतरी करता हुआ आया है। ट्रंप अपने इंटरव्यू में साफ साफ ये कह चुके हैं कि हमें किसी भी तरह चीन को डिफेंस पर ज़्यादा खर्च करने से रोकना होगा, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो जाएंगी। तो जो चीन कर रहा है या फिर चीन को काउंटर करने के लिए जो ज़रूरी है वो कहीं ना कहीं अब ट्रंप कर रहे हैं। हालांकि रूस की तरफ से बयान आना लाजमी भी था, क्योंकि रूस को कहीं ना कहीं हर मामले में अब घसीटा जा रहा है।
यूक्रेन रूस की जो जंग है वो ट्रंप नहीं रुकवा पा रहे हैं। ट्रंप को शायद अब ये मान लेना होगा। सेकेंड हैंड नोबल जो उन्हें मिला उससे शायद वो खुश हैं, लेकिन कल ये भी खबर आ गई थी कि उन्होंने नॉर्वे को एक लेटर लिखकर कहीं ना कहीं धमकाया भी था, जो कि नॉर्वे के जो पीएम है उन्होंने पुष्टि की थी कि भाई मुझे तो एक लेटर मिला है जिसमें साफ तौर पर ये लिखा है कि मैंने 8 युद्ध रुकवाए, उसके बाद भी आपके देश ने मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं दिया। लेकिन हमारे दर्शकों का जानना यह भी जरूरी है कि एक स्वतंत्र समिति जो है वो नोबेल देती है, ना कि नॉर्वे की सरकार देती है, नॉर्वे का प्रशासन देता है। तो अब ये लेटर अगर ट्रंप ने लिखा है तो वो किस नज़रिए से लिखा है ये समझ से परे है। खैर, अभी जो रूस पर ये आरोप लगाए जा रहे थे उसने ये साफ किया है, विदेश मंत्री लावरोव ने ये साफ किया है कि हमारी कोई भी दिलचस्पी ग्रीनलैंड को लेकर नहीं है। तो जो ग्रीनलैंड को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है उस पर अब रूस की तरफ से ये बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है और अमेरिका को सीधा संदेश दिया गया है। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं और क्या अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो चीन की नीतियों पर ही चल रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है वो भी बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।